हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ष चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे लगभग हर भारतीय जुड़ा हुआ है, एमी ट्रैप यानी कर्ज और किश्तों का जाल। एमी लेना आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी पूरी इनकम को खा सकता है। अगर समझदारी से हैंडल न किया जाए तो एमी ट्रैप से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एमी ट्रैप क्या है, लोग इसमें क्यों फंसते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और सबसे जरूरी है इससे बचने और बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पार्ट 1, एमी ट्रैप क्या है। एमी यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट बैंक या एनबीएफसी को चुकाना पड़ता है। लोन लेते समय एमी आसान लगती है, लेकिन इंटरेस्ट मिलाकर आप प्रोडक्ट की असली कीमत से 2 से 3 गुना ज्यादा चुका देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया 12% इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए, तो आपको लगभग 7.5 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे, यानी 2.5 लाख एक्स्ट्रा। लेसन, एमी आसान दिखती है, लेकिन लंबे समय में बहुत महंगी साबित होती है। पार्ट 2, लोग एमी ट्रैप में क्यों फंसते हैं। लाइफस्टाइल दिखावा, शो ऑफ, नया फोन, गाड़ी या महंगी चीजें किस्तों पर ले लेते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सुख की चाह, लोग इंतजार नहीं करना चाहते, सेविंग करने के बजाय एमी चुनते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, कितनी इनकम है, कितनी एमी अफोर्ड कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं करते। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आजकल हर जगह 0% एमी का विज्ञापन मिलता है। असल में हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, कई लोग 2 से 3 क्रेडिट कार्ड एमी और पर्सनल लोन्स लेकर इतने उलझ जाते हैं कि उनकी आधी सैलरी एमी में चली जाती है। पार्ट 3, एमी ट्रैप के नुकसान। फ्यूचर इनकम पहले से बंध जाती है, आपकी आने वाली सैलरी एमी में चली जाती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर असर। एमी भरते भरते लोग रिटायरमेंट प्लानिंग और इमरजेंसी फंड भूल जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर। लोन की टेंशन रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर असर डालती है। डेथ साइकिल, एक एमी भरने के लिए दूसरा लोन लेना, यही असली ट्रैप है। पार्ट 4, एमी ट्रैप से कैसे बचें। अब सबसे जरूरी हिस्सा है बचाव और समाधान। जरूरत और चाहत में फर्क करें। मोबाइल अपग्रेड हर साल जरूरी नहीं। कार कैश में अफोर्ड हो तभी खरीदें। एमी रूल अपनाएं, 20 से 30% रूल। आपकी टोटल एमी कभी भी मंथली इनकम का 20 से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0% एमी ऑफर्स को ध्यान से देखें। हिडन प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और जीएसटी कई बार 10 से 15% कॉस्ट बढ़ा देते हैं। इमरजेंसी फंड बनाए, 6 महीने का खर्च सेविंग्स में रखें ताकि एमी डिफॉल्ट ना हो। इंपल्स परचेस से बचें, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले कम से कम 24 घंटे सोचें। पार्ट 5, अगर पहले से एमी ट्रैप में है तो क्या करें। हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाएं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एमी सबसे महंगे होते हैं, इन्हें प्रायोरिटी पर खत्म करें। डेट कंसोलिडेशन, कई छोटे लोन्स को मिलाकर एक लो इंटरेस्ट लोन लें। एक्स्ट्रा पेमेंट करें, बोनस या एक्स्ट्रा इनकम आने पर लोन प्रीपे करें। साइड इनकम बनाएं, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क या इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा पैसा एमी कम करने में मदद करेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नए लोन लेने से पहले एग्जिस्टिंग डेट खत्म करें। दोस्तों, एमी खुद में बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलत तरीके से ली गई एमी ट्रैप बन जाती है। समझदारी यह है कि एमी सिर्फ जरूरत के लिए ले, लग्जरी दिखावे के लिए नहीं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दें। और अगर एमी ट्रैप में फंस चुके हैं तो जल्दी एक्शन लें और डेट फ्री बने। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताइए आपने एमी किस चीज के लिए ली है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज वीडियोस मिलते रहें।